सर्वाधीष्टां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार सर्वाधीष्टां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार सर्वाधीष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की। भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी न्यारो न्यारो रूप धाम राम को समारे हैं। मुनिजन सतचित सुखरूप राम को ले चिंतन करके पूर्व विचारे हैं। और योगी जन राम को ज्योत रूप भ्रकटी में ज्योत रूप करके भी निहारे हैं। परमहंस राम को रूप लगे सर्वठौर नाना नाम रूपों की तो कल्पना बिहारी है। अधिकांश जो है वक्ताओं को मैंने देखा है कि वो बोलना चाहते हैं पर श्रवण नहीं करना चाहते। कल भी इसका प्रमाण मिला। हमने उनको सुनते समय एक पल के लिए भी नहीं टोका, पर उन्होंने मेरी 5 मिनट बात नहीं सुन सके। जैसे आज के वक्ता सुना तो गए पर सुनने की सामर्थ्य न होने के कारण भाग गए। तो ये जो सुनना और बोलना ये दो थोड़े ही है। परंतु जब किसी अज्ञानी प्राणी को बोलने का अहंकार होता है तो वो सुनता नहीं, और सुनने का अहंकार होता है तब भी वो सच बात सुनने में रह जाता है, सुन नहीं पाता। इसलिए सत्संग में कहा भी है कि तो संत मिलन को जानिए तज मोह माया अभिमान। ये 3 चीजें जो है बाहर छोड़ने के लिए लिखी है। मोह तब होता है जब तुम स्थूल शरीर के अभिमान से युक्त रहते हो, तो मोह छोड़ने के लिए लिखा है कि सत्संग में मोह छोड़ के जाओ। और माया जो है वो सूक्ष्म तन के अभिमान को कहते हैं। तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वो माया का बना हुआ है। ख्याल नहीं करते आप लोग। सपना जो है वो कैसा है? माइक है, माइक। और ये जागृत कैसा है? ये कायिक है। काया और माया का यही फर्क है कि माया है वो न तो दिखाई देती है, न छूने में आती है, न समझ में आती है, वो होती है। और काया जो होती है वो दिखाई भी देती है, समझ में भी आती है, 5 इंद्रियों का विषय भी होती है। इसलिए माइक शरीर जो होता है तुम्हारा वो सूक्ष्म जगत होता है, और उस सूक्ष्म जगत के द्वारा हम अपने को ठीक नहीं करना चाहते। तो जब ये कहा गया कि सोता वक्ता ज्ञान निधि, तब ये नहीं कहा गया कि वक्ता बड़ा है सोता छोटा है, ये थोड़ी कहा गया, बल्कि ये कहा गया है कि जो सोता है वही तो वक्ता है। एक वशिष्ठ की जो है कथा कहते हैं योग वशिष्ठ में,
और समझाते राम कि देखो राम, वशिष्ठ वक्ता बन करके बोल रहा है और राम श्रोता बन करके सुन रहा है। न तू राम है न मैं वशिष्ठ हूँ। बड़ी विचित्र बात है। इसी तरह से जो है हर जगह इस बात को बताना चाहिए, यहाँ घमंड और अभिमान लेकर के आए हुए व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ, जिद करके वाद विवाद तो हो सकता है और वाद विवाद से कोई मसला हल होता नहीं। कभी भी जो है हमने देखा है वक्ताओं को कि एक बात वो कहकर के माफ़ी मांगते हैं कि हमारे वाणी से अगर तुम्हें पसंद ना आने वाली कोई बात निकल गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगें। जबकि कितना ये शास्त्र विरोधी वचन है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कोई बात गलत कही ही नहीं। तुम गलत बोल रहे हो तो तुमने कभी शास्त्रों को गहराई से पढ़ा नहीं था ना। एक बार की घटना है, दो महान संत एक ही मंच से प्रवचन कर रहे थे, जिनमें हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी महाराज थे और दूसरे थे आचार्य रजनीश ओशो। तो आचार्य रजनीश ओशो का नंबर पहले था, हमारे गुरुदेव का बाद में। तो घटना है बहुत पुरानी, अमृतसर की। अमृतसर में एक बहुत बड़ा वेदांत सम्मेलन हुआ करता है, वहाँ की घटना है। तो आचार्य रजनीश ने बहुत ही युक्तियों के साथ, क्योंकि बहुत ही किताबों का अध्ययन किए हुए और सारे संसार के तमाम जो है अनुभवों को हासिल किए हुए व्यक्ति का नाम ओशो है। ओशो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था, परंतु फिर भी अधूरा था। वो इसलिए घटना सुना रहा है। ओशो ने कहा कि निज अनुभव ही सत्य है। ध्यान से इस बात को समझना, निज अनुभव ही सत्य है और कोई दूसरा सत्य नहीं है। महाराज जी का जब नंबर आया तो उन्होंने बड़े निवेदन के साथ कहा कि हमसे पूर्व जो महाआचार्य रजनीश जी ने कहा कि निज अनुभव ही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य है ही नहीं। तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं निवेदन करके, क्या गधों को निज अनुभव नहीं है? गधा माने वैशाखी नंदन। वैशाख के महीने में गधा तंदुरुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ये निजी अनुभव है कि मैंने सारा खेत चर डाला। ये उसका निजी अनुभव है, इसलिए वो तगड़ा होता रहता है। ऐसे ही सारे जो है मनुष्यों का अपना अपना कोई ना कोई निजी अनुभव तो है। हम लोगों के निजी अनुभव नहीं है। पहले हम बालक थे, ये हमारा निजी अनुभव है, लेकिन आपका नहीं है। फिर हम यंग हुए, ये हमारा निजी अनुभव नहीं है। फिर हमने बीए किया, एमए किया, एमएससी की, बीएससी की, एलएलबी की, पढ़े लिखे, ये हमारा निजी अनुभव नहीं है। बोलो, ये सब हमारा निजी अनुभव है। फिर हमारी शादी हुई, ये हमारा निजी अनुभव है। फिर बाल बच्चे पैदा हुए, ये निजी अनुभव है। बाल बच्चे बड़े हुए, फिर उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या घटनाएं हुई, कितने माता पिता सुखी हैं, कितने दुखी, ये सब निज अनुभव है कि नहीं? और इन निज अनुभव रखने वालों में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जो दावे के साथ कहे कि मुझे भगवान मिल गए। मिलेगा कोई?
क्या सिद्ध हुआ इससे कि निज अनुभव सत्य नहीं है। तुम्हारे निज अनुभव को दूर करने वाले जो वेद अनुभव हैं, जो शास्त्र अनुभव हैं, जो पुराणिक अनुभव हैं, जो सतगुरु अनुभव है, उस अनुभव से जब तुम्हारे अनुभव कट जाए, उनका अनुभव तुम्हारा अनुभव हो जाए, उसका नाम है क्या? सत्य। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा विश्वास। अगर आप जो है शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को, यहाँ बड़े बड़े तर्क आते हैं सामने, लोग तर्क देंगे कि तुम्हारे सनातन ग्रंथ सत्य हैं, तो क्या जो है मुसलमानों के ग्रंथ, ईसाइयों के ग्रंथ, बाइबल, कुरान आदि क्या असत्य है? ये तर्क हैं। तो बिल्कुल जो है, अगर तुम अनुभव करोगे, वेद अनुभव करोगे, तो बिल्कुल कहने के हकदार हो कि सब असत्य है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों ने इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं किया है कि जितनी सारी किताबों में ये धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब के सब असत्य हैं। हम केवल उन्हीं को सत्य नहीं कहते, हम उस बात को भी सत्य कहते हैं जो वेदों से तुमने याद तो कर ली है, रामायण की चौपाइयाँ आपने याद तो कर ली हैं, पुराणों के सूत्र तुमने याद तो कर लिए हैं, पर उनमें तुम्हारा निजी अनुभव कुछ भी नहीं है। जब तक निजी अनुभव नहीं होगा, वो सत्य कैसे हो सकता है? उनमें जो बात लिखी हुई है, क्या तुमने अपने जीवन में उतारी? क्या डाकू रत्नाकर की तरह तुमने अपने पिछले दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया? आज मंचों पर आकर के लोग बोल तो जाते हैं, लेकिन उनकी पिछली जिंदगी में झांको कि सिवाय अपराधों के और कुछ मिलता नहीं, और उसका आज भी प्रायश्चित करने को तैयार नहीं है कोई। देखो, पिछले कर्म धोखे में हो गए, सबसे होते हैं, हमसे भी हुए हैं, बहुत गंदे गंदे काम हुए। हम तो मंचों से अपने गंदे काम बताने की सामर्थ्य रखते हैं, लोग छिपा जाते हैं। अब वो गंदे जो कर्म हुए हैं, उनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक आगे की सीढ़ी आपको सफलता प्रदान नहीं करेगी, चाहे जितनी मालाएं घुमाओ। समझ में आ रही बात? चाहे जितने ग्रंथ जो है याद करो, रटो, जब तक पिछले दोष लोग आते ही है इसी कारण से। जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, बुढ़ापा देख कर। अब जब बुढ़ापा दिख गया तो रोने लगे। अब रोने लगे तो संसार से क्या हो गए? विमुख हो गए। क्योंकि संसार में तुम कितना भी रोना, ये संसार वाले तुम्हारे दुख को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जब नहीं सबर संतोष हुआ तो पूछ रहे गुरुदेव का। बुढ़ापे में आके तुमने सदगुरु की याद की, बुढ़ापे में आकर के तुम जो है पूछते हो सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो अब तो जितना तुमको हासिल हो पाएगा उतना ही हो पाएगा। तुम ईर्षा चाहे जितनी करते रहो, बुढ़ापे में तुम सूत्रों को याद कर सकते हो, सूत्रों की गहराई पर अमल नहीं कर सकते। चलो एक ही जो है चौपाई देते, अमल करके दिखाओ। जननी समझाना पर नारी, बुढ़ापे में ये तो हो जाएगा। इस वाली लाइन पंक्ति का पालन तो शायद बुढ़े लोग करने में समर्थ हैं, पर धन बढ़ाओ विषय भाई,
ये वाला जो है पालन करने में अभी भी हिम्मत नहीं, अभी भाग रहे हो पराये धन को चपेटने के लिए। इसकी गहराई नापना पड़ेगी। हाँ, तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, तो हरी पत्नी तुम अपनी कहो कहे न बेईमानी होए। तुम भगवान की पत्नी को अपना कहते हो कि नहीं? बहुत विचार की जरूरत है। सत्संग इसलिए होता है, हम लोग सत्संग में बिना विचारे बोलते चले जाते हैं। हाँ, हमने बोल दिया, तुमने सुन लिया, तुम भी भले हम भी भले, इसका नाम सत्संग नहीं। जो बात बोली जा रही है क्या हमारी जिंदगी में उतर रही है, इस पर विचार नहीं करोगे। जब तक इस पर विचार नहीं करोगे तब तक भला सत्संग कहाँ होगा। सत्य की चर्चा चलती रहती है और रमण तो हमारा सत्य में ही रहता है, फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। तो हम थोड़ा विचार करें कि अगर हमको ये संसार बुरा लगा है, दुख रूप लगा है, तो क्या इस संसार से हटने वाली कोई प्रक्रिया हमको सुनने में अच्छी लग रही है? अगर नहीं लग रही है तो फिर आप विद्वान तो बन सकते हैं परंतु इंसान नहीं बन सकते, और इंसान नहीं बनोगे तो फिर भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान पशुओं को नहीं मिलते। देख लो, एक उदाहरण देता हूं। पशु हमारी तरह बच्चे पैदा करते हैं, हमारी ही तरह उनका पालन पोषण करते हैं, नहीं करते बल्कि अच्छी तरह करते हैं। पशु पक्षी हमारी तरह मकान बना लेते हैं। बया चिड़िया का तो उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है कि वो इतना अच्छा मकान बनाती है कि बड़े बड़े इंजीनियर उसके मकान को देख करके आज भी फैल हैं, उतना अच्छा मकान नहीं बना पाता। और नाग भी जो है वहाँ बैठता है जहाँ अपार धन होता है। नाग के बराबर संपत्ति आज तक कोई अरबपति खरबपति अर्जित नहीं कर पाया। तो ये सारे काम तो पशु पक्षियों के द्वारा हुए और हमारे द्वारा भी हुए कि नहीं? ये अनुभव है कि नहीं? अब जो काम पशु पक्षी कर लेते हैं वही काम हम कर लेते हैं, तो फिर हम काहे के मानव? सुनाने को तो सुना जाते हैं, आहार निद्रा भय में धनम च एतत् समाना वसुभिः नराणाम्, ज्ञान नारायण मद को विशेष, पर वो ज्ञान है क्या? उस ज्ञान को हमने कब जाना, कब समझा, कब अपनाया? तो देखो, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये सब काम जो पशु पक्षी ने किए हमने भी किए, लेकिन क्या कोई पशु पक्षी, देखो पशु बच्चे तो पालता है, बड़े लाड प्यार से पालता है, बड़े कर लेता है, और बड़े हो जाने के बाद ऐसे छोड़ देता है, न बच्चा माँ को पहचानती है न माँ बच्चे को पहचानते हैं। अगर पहचानते होते तो वो बातें हम करना नहीं चाहते, नहीं पहचानते। लेकिन एक मनुष्य है, इस मनुष्य को उनके माता पिता ने बड़ा किया, पाल पोस करके जो है काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया। अब क्या मनुष्य पहचानता नहीं कि मेरे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, नाकाबिल हो गए हैं, इनकी सेवा हमें करना चाहिए? नहीं पहचानते। अगर नहीं पहचानते हो तो तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। सत्संग सुनना, सुनने के लिए आना केवल जो है बुढ़े लोगों का धर्म बन गया है। यहाँ बच्चों को लाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। चाहे जितने दुख सह लेंगे हम लोग, चाहे जितने कष्ट सह लेंगे, अगर माता पिता घर में वृद्ध अवस्था में पड़े हैं
तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम वहां रहो जहां माता पिता रहते हैं, कि माता पिता को डाल दो अनुरुद्धाचार्य की गोदी में और खुद चले जाओ कमाने विदेश। आज ये बच्चों को हम संस्कार सत्संग के द्वारा दे पा रहे हैं। हमने बड़े बड़े प्रवचनकर्ता देखे जिनके बच्चे अमेरिका में कमा रहे हैं, जिनके बच्चे न जाने कहाँ कहाँ कमा रहे हैं। अब कहीं शरण नहीं मिली तो केवल धर्म को वोट बना करके और अर्थ का अर्जन करने लगे, अपने लिए खा पी ले। ये सत्संग धन का अर्जन करने के लिए नहीं है भैया, परंतु आप लोगों की आंखें खुलती नहीं। आप लोग तो उन्हीं पर आसक्त रहते हो जो तुम्हें पटा करके, तुमको बरगला करके और 10-10 लाख भागवत सुना करके और ले जा करके और अपने मौज कर रहे हैं। तुम उनको आचार्य कहते हो और सत्संग में कोई सच्ची बात सुनाने वालों से तुमको घृणा हो जाती है। ये किसका दोष है? ये किसी और का दोष नहीं है। आप अपने स्तर से प्रारंभ हो। हम कब कहते हैं कि तुम डायरेक्ट जो है ज्ञान के द्वारा आज ही मुक्त हो जाओ, लेकिन समस्या इस बात की है कि कर्म की साधना का समय बालपन होता है। अब ये सच्चाई बड़े बड़े आचार्य कहने में सब चाहते हैं। जवानी में जो है भक्ति हो सकती है भगवान की, बुढ़ापा तो केवल ज्ञान के लिए है। अब चूंकि समुचित कर्मकांड नहीं हुआ, कर्मों के विषय में हमने सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसीलिए तो अपने लिए लगे रहे। हमारे वक्ता श्लोक सुना गए, आपकी कुछ समझ में आया? एक एक बात गीता की समझने लायक है और वो जल्दी से श्लोक बोल करके तुम्हें प्रभावित करके चले जाते हैं। भगवान कह रहे, क्या कह रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म कामनाओं से रहित होकर के करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म करने का तुम्हारे में कोई आलम है ही नहीं। तुम कर्म करते ही नहीं हो। ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, यही श्लोक विद्वान बोल गए, प्रकृति क्रियामाणा। प्रकृति, अब प्रकृति किसको कहते हैं? 3 गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। अब प्रकृति क्रिया करती है, प्रकृति क्रियामाणा। जरा ध्यान देना। क्या नाम है तुम्हारे? रघुनाथ जी। बोलते तो रहते हो, कभी गहरा चिंतन इस पर करो तो बोल खुले। कर्मों की बोल खुलती है। प्रकृति क्रियामाणा, गुण कर्म सर्वस है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके द्वारा क्रिया होती है, इनके द्वारा कर्म होता है। ठीक है, तुम तो नहीं करते, तुम कर्म करते ही नहीं हो, तो कहीं कौन करता है? तुम्हारा अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा, यही तो बोल कर गए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम। अब जरा खुद प्रैक्टिकल करके देखो। श्याम सिंह जी के यहाँ हो रहा तो इन्हीं से पूछेंगे और कोई तो नाराज हो जाएगा। क्या लगता है बिल्डिंग तुमने बनाई है? देखो, सारे काम गुणों के द्वारा हुए हैं। रजोगुणी पदार्थ है, वो सॉरी तमोगुणी ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है। ये तमोगुण का कार्य है और रजोगुणी कारीगर है और सतोगुणी जो है कलाकार, जिन्होंने नक्शा बनाया, इंजीनियर लोग। अब ये तीनों गुण काम कर गए, तुमने क्या किया इस मकान के बनाने में? मतलब
तुमने अहंकार किया, दिस इज माई हाउस, केवल अहंकार किया, कुछ किया। कितना गहरा विषय है हमारी गीता, परंतु हम गीता को समझना नहीं चाहते। वो समझोगे नहीं तो पालन कैसे करोगे? सारी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों के बंधन से बचाने के उपाय बताए हैं। यहाँ सारे वक्ता ये सिद्ध करते रहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं? गीता पर, रामायण पर, श्रुतियों पर जरा धैर्य धारण करके वो चर्चा करना प्रारंभ करो, तब पोल खुलती है कर्मों की और फिर तुम्हारी उपासना की। जिस उपासना पर इतने लट्टू रहते हो, तुम कभी उपासना करते ही नहीं। सवेरे उठे, नहाए धोए, अगरबत्ती जलाई, अपने जो मंत्र तुम्हें याद हैं बोल लिए और बस जल्दी से भाग पड़े। ये उपासना है? उपासना के लिए अभी अभी कोई जो है सज्जन कह रहे थे, शायद इन्होंने कहा रघुनाथ ने, क्या और किसी ने कहा होगा, तुम्हें अपना पता भी है कि हु आर यू। अच्छा, ये शरीर करेगा उपासना? ये शरीर तो अत्यांतिक जड़ है, इसमें चैतन्यता तुम्हारी है, न कि शरीर अपने आप में चेतन है। अब जो अत्यांतिक जड़ है वो उपासना कर सकेगा, वो किसी के पास बैठ सकेगा? ये तो तुम्हारा घोड़ा है, तुम जब इसको जो है उठाते हो उठ जाता है, जब बिठाते हो बैठ जाता है, लिटाते हो लेट जाता है, सुलाते हो सो जाता है। ये तुम्हारे अधीन है कि तुम नहीं हो। और एक बात और बता दूंगी कि तुम ब्रह्म भी नहीं हो अभी, तुम आत्मा भी अभी हो नहीं, केवल सुन रखा है कि मैं आत्मा हूं। अभी अपने अनुभव में तुम आत्मा नहीं हो क्या? जब इधर सिद्ध कर लिया कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा क्या है? घोड़ा है, बैल है, साधन है। साधना करने वाले हम इस शरीर से अलग हैं। अब इस शरीर से अलग होकर के तुमने अपने आप की मैं को कभी देखा? चलो ब्रह्म को छोड़ दो, मत कहो कि हम ब्रह्म हैं। बेईमानी है हम ब्रह्म कहना। क्यों बेईमानी है? क्योंकि अभी ब्रह्म को तुमने जाना नहीं। जब तक जानते नहीं हो तब तक मैं ब्रह्म हूं ये कहना बेईमानी है। अभी तो केवल इतना पता लगाओ कि रात को तुम चले कहाँ जाते हो। रात में न तो संसार तुम्हारे पास रहता है, न संसार के संबंधी तुम्हारे पास रहते हैं। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे पास नहीं रहता, तुम्हारा मन भी तुम्हारे पास नहीं रहता, तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे पास नहीं रहती। अच्छा बताओ, नींद में, भाई गहरी नींद में इंग्लिश जानने वाले इंग्लिश बोल सकते हैं, संस्कृत जानने वाले संस्कृत बोल सकते हैं? बताओ तो गहरी नींद में तुम कहाँ चले जाते हो? कभी इस पे विचार नहीं किया जागृत अवस्था में? तो तुम कहीं चले जाते हो ये तो पक्का। और जैसे नींद में चले जाते हो प्यारे, ऐसे ही मौत में भी चले जाते हो। फर्क केवल इतना है कि नींद में गए हुए तुम वापस लौट करके इसी शरीर में आ जाते हो, और मौत में गए हुए तुम वापस तो आते हो पर किसी अन्य शरीर में वापस आते हो। यही नींद और मौत का भेद है। पर तुम ये तो जानो तुम वो कौन है वो जो शरीर को छोड़कर जाता है? कौन है वो जो पुनः शरीर में आता है? कौन है वो जो रोजाना सो जाता है, सुबह फिर जग जाता है? कौन है?
जन्मने मरने वाला कौन है, आने जाने वाला कौन है। अब ये सारी बातें जानने के लिए हमारे पास कहते हैं फुर्सत नहीं है। कहते ये तो उलझाने वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि इन बातों का जब तुम चिंतन करने बैठोगे तब तुम्हें केवल सतगुरु और सतशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी किसी में दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।